ओके स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो करंट कैरिंग वायर ले लिया है। एक का करंट इसमें I1 है, एक में I2 है, जिसमें जो एक में मैग्नेटिक फील्ड V2 है और एक में मैग्नेटिक फील्ड V1 है। अब एक तरफ डॉट वाला है और एक तरफ क्रॉस वाला है। तो इसमें मैंने बताया था कि क्रॉस क्या शो करता है और डॉट क्या शो करता है, आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, तो B1 के लिए जो I1 के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B1 पर, तो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 ओवर 2πd। B2 के लिए म्यू नॉट I2 ओवर 2πd होगा। ठीक है, इस केस में अगर दोनों, ये पैरेलल करंट का है, दूसरा आपका एंटी पैरेलल है, यानी बाहर की तरफ दोनों निकल रहे हैं। ठीक है ना, यानी एक यहाँ पर देखें, एक अंदर की तरफ जा रहा है, एक बाहर की तरफ, यहाँ दोनों बाहर की तरफ है, फोर्स जो लग रहा है। ठीक, तो कंसीडर हम करते हैं एक स्मॉल एलिमेंट है DL लेंथ का, ठीक है, वायर, और उसमें जो एलिमेंट जो है वो राइट एंगल पे है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है वायर में, उसके राइट एंगल पर है। ठीक, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, वो dF2 यानी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड V2I1 ओवर DL, यानी BIL यहाँ पर लगेगा, क्योंकि साइन थीटा जो है वो 90 डिग्री है। दूसरे में dF2 यहाँ पर B1I2 ओवर DL, ये भी क्या है, IBL साइन थीटा, यहाँ पर 90 डिग्री है। तो दोनों को अगर मैं मिला दूँ I1 और I2 के केस में, तो B2 को हम लिख सकते हैं म्यू नॉट I2 ओवर 2πd I1 DL। यहाँ पर B1 को लिख सकते हैं म्यू नॉट I1 ओवर 2πd I2 DL। ठीक है, तो अगर दोनों को हम मिला दें तो क्या बनेगा, म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2πd इंटू DL। तो मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट लेंथ जो बनेगा वो म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2πd बनेगा। ठीक है, ये टॉपिक है, इसको आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक, तो हमने डाइपोल पहले बताया था कि जब दो चार्जेस हैं और अपोजिट चार्जेस हैं और उनके बीच में स्मॉल डिस्टेंस है, तो उसको हम डाइपोल कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पर मैग्नेटिक चार्ज अगर हैं, दो अपोजिट हैं और स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हैं, तो उसको हम डाइपोल कहते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बार मैग्नेट। ठीक है, साउथ और नॉर्थ दो मैग्नेटिक चार्ज हैं वहाँ पर। ठीक है, अब अगर इसमें इनमें से कोई एक मैग्नेटिक चार्ज और स्मॉल डिस्टेंस को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बन जाता है, सेम एज जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करी थी। ठीक है, अब किसी भी मैग्नेटिक किसी भी करंट कैरिंग कॉइल में जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक है, वो कुछ आपस में अगर इनमें एक फोर्स एक्ट करता है, तो वो जो है कुछ इस तरह से शेप बनाते हैं, नॉर्थ एंड साउथ शेप का आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, जो कॉइल का जो जिस तरह से करंट अपीयर हो रहा है, डाउनवर्ड या अपवर्ड, जैसा भी करंट अपीयर हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये आपका जो लूप बना हुआ है वो बना हुआ है। ये फोर्स पे डिपेंड करता है कि वो क्लॉकवाइज आउटर वर्ड है या इनवर्ड है, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, अगर किसी भी लूप का ज्योमेट्रिकल एरिया A है और वो I करंट कैरी कर रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है M इज इक्वल टू I इंटू A होता है। कितना होता है, I इंटू A। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ़ टर्न्स जो है, यहाँ पर देखें, इस कॉइल में नंबर ऑफ़ टर्न्स n हो जाएं, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M है वो कितना हो जाएगा, NIA। ठीक है, अब मैग्नेटिक डाइपोल जो है, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कितना होगा, तो पहले सबसे हम टॉर्क निकालेंगे कि कितना टॉर्क होगा।
तो किसी भी बार मैग्नेट के लिए टॉर्क निकालने का सबसे अच्छा तरीका, हम उसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे किसी भी एंगल थीटा पर। तो जो टाउ होता है हम पहले भी जानते हैं, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन कपल फोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक चार्ज है m इंटू एल, ये डाइपोल मोमेंट हो गया, और उसको मैग्नेटिक फील्ड B से हमने जो फोर्स है यहाँ पर F इज इक्वल टू m इंटू बी हो जाएगा, जैसे वहाँ पर Q इंटू ई था, यहाँ पर m इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है L साइन थीटा, तो L साइन थीटा हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे m बी एल साइन थीटा, और स्मॉल कैपिटल M इज इक्वल टू m इंटू एल होता है, हम जानते हैं, तो m बी साइन थीटा हो जाएगा। अब थीटा अगर 90 डिग्री है तो टाउ मैक्सिमम होगा, दैट इज़ एम बी होगा, और अगर थीटा 0 डिग्री है तो टाउ जो है वो 0 होगा, ठीक। वेक्टर फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू m क्रॉस b, ठीक। तो आज के लेक्चर में इतना ही, इसको समझिए आप लोग, और फिर हमें बताइए अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो।